हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज के इस वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर का आरसीसी का जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर फिफ्थ है ये। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और ये हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिकली, दैट इज़ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आपको बेसिकली जो जो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं मैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे सारे ऑफलाइन कोर्सेज अब स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इंजीनियरिंग कैप्सूल न्यूज़ नाम का हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, इसमें जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 9622121692 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस जो हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है जो हमें प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, उसमें सबसे पहला हमारा सिलेबस का है सिंगली reinforced beam with working stress method। तो एक हमारा आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और सेकंड है हमारा सिंगली reinforced beam with limit state method। थर्ड जो हमने करना है दैट इज डबली reinforced बीम। बाकी सभी लिमिट स्टेट मेथड से ही होंगे, डबली reinforced भी लिमिट स्टेट मेथड का है। उसके बाद हमारे पास है वन वे स्लैब और फिफ्थ है हमारा टू वे स्लैब। ठीक है, तो ये हमारे 5 चैप्टर हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। इसके अलावा कॉलम और शेयर एंड बॉन्ड अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर करवा रहा हूँ दैट इज़ सिंगली रीइंफोर्स्ड, यही 5 चैप्टर हैं जिसमें से आप आराम से अगर इसको करते हैं तो आपका 100 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाता है और आराम से आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, जो हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो हम देख लेते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में है क्या। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि ये जो सब्जेक्ट है ये रिलेटेड है टू द डिज़ाइन। नाम ही इसका है डिज़ाइन ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आरसीसी स्ट्रक्चर मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, वो स्ट्रक्चर्स, वो कंक्रीट जिसमें सरिया हमने डाला होता है उसको आरसीसी कहा जाता है। और आरसीसी स्टील का यहाँ पे काम है टेंशन को लेना, टेंसाइल स्ट्रेसेस को लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि स्ट्रेसेस क्या चीज़ होती है। तो आप सभी को पता है स्ट्रेसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेसेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमको स्ट्रक्चर को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है वो इन्हीं स्ट्रेसेस से बचाने के लिए हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने तरह का लोड होता है जो मदद करता है, कितने तरह से हम क्लासीफाई करते हैं लोड को।
तो आपको पता है टेंशन टेंजाइल लोड होता है, हमारे पास कंप्रेसिव लोड होता है, शेयर लोड शेयर फोर्स होती है, शेयर लोड बोल सकते हैं, बेंडिंग लोड होता है, और ट्विस्टिंग या टॉर्जनल फोर्सेस होती हैं या लोड आप कह सकते हो। इन्हीं से पैदा होती हैं अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस, टेंजाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और ये स्ट्रेसेस जो हैं ये आपके स्ट्रक्चर को फेल करने में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है? स्ट्रेस हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्ट्रेस हमारी इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो कि एक यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट था, कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ लो, अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, ये कोई बॉडी है, हो सकता है टेबल हो, बुक हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं, कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो क्या होता है, अगर तो ये कोई चीज़ टूटने वाली है, जैसे आप इसको हम मान लेते हैं ईंट मान लेते हैं, अगर इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे धीरे 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 ये बेंड होने लग पड़ेगी जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जाओगे, और जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे ये बेंड होती जाएगी, और बेंडिंग के बाद यहाँ पे आपको क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो है, जो ये ब्रिक है, ये टूट जाएगी। ऐसा ही होगा। ये क्यों होगा? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं डिफॉर्मेशन को। यानी हम जब भी किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। वो उस फोर्स के को रेजिस्ट करने के लिए अंदर से फोर्स लगाता है। तो स्ट्रेसेस आर द इंटरनल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्स होगी जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल के ऊपर, और इंटरनल फोर्सेस होगी जो मटेरियल अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को रोकने के लिए। यानी मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, वो ताकत वो लगाता है अगर बाहर से कोई मटेरियल कोई तरह की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। इसी को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। और ये इंटरनल फोर्स एक यूनिट एरिया पे अगर आप चेक कर रहे हो तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अब हम अपने स्ट्रक्चर इसकी सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो हमारा जो रूफ़ है, छत है, उस छत के ऊपर हम डिफरेंट तरह का लोड जो है उस पर अप्लाई कर रहे हैं। छत पे हमारी पानी की टंकी होती है, हम भी उसके ऊपर टहल रहे होते हैं, तो हमारा भी लोड जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा मटेरियल है कंक्रीट, इसके अंदर हम एक्सटर्नल लोड की तरह इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और कंक्रीट के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की, किस नेचर का हमने लोड अप्लाई किया है। अगर तो हम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी। अब जिनको नहीं पता टेंशन क्या होती है, टेंशन खिंचाव को बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक मटेरियल को दो पुल लगाते हो, खिंचाव लगाते हो, तो उस मटेरियल के अंदर खिंचाव पैदा होता है, इसे हम टेंशन कहते हैं। और जो फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज टेंसाइल फोर्स, ठीक है। इसी तरह से टेंसाइल फोर्सेस से बनती है टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। उसी तरह से कंप्रेसिव लोड है। कंप्रेसिव लोड में हम दबाव लगाते हैं जब किसी मटेरियल पे, उसको कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। और जो स्ट्रेसेस इससे पैदा होती हैं उसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कहते हैं। स्ट्रेसेस इंटरनली पैदा होती हैं बॉडी के अंदर, और
फोर्सेस जो हैं वो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेसेस आर बेसिकली इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ये मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ। उसके बाद शेयर फोर्स होती है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल आपको स्ट्रेसेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था। अब ये स्ट्रेंथ बेसिकली जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो वो है स्ट्रेंथ। वो टर्म जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था दैट वाज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपका डिज़ाइन पूरा इसके इर्द गिर्द घूमता है। स्ट्रेंथ मतलब किसी की ताकत। अब किसकी ताकत, क्योंकि हम आरसीसी को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आरसीसी को डिज़ाइन करने का मतलब है कि हमें आरसीसी को ताकत देनी है, मजबूती देनी है। क्यों मजबूती देनी है? क्योंकि डिफरेंट तरह की फोर्सेस, जैसे आपने टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग फोर्स, इस तरह की फोर्सेस जब इसके ऊपर अप्लाई जब इस पर लगेंगी तो इसको उन सभी को रेजिस्ट करने के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसेस को ले सके, इसी को इसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बेसिकली यू कैन से दैट द स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ क्या होता है? इज द मेजर ऑफ स्ट्रेस। मेजर ऑफ स्ट्रेस मतलब कि कितनी स्ट्रेस कोई चीज़, कोई बॉडी ले सकती है, उसी को हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं, उसकी ताकत कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ये आप नोट कर लीजिए, स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ स्ट्रेस। ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। तो हमें बेसिकली स्ट्रेसेस से ही अपने जो मटेरियल है उसको बचाना है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंक्रीट को आगे जाके ये पढ़ेंगे कि कंक्रीट जो है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये कवर किया था कि कंक्रीट जो होता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। जब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को ये नहीं बेयर कर पाता, तो इसलिए हम इसमें एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि है हमारा स्टील। और स्टील जो है ये टेंशन में अच्छा होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस को ले लेता है। जिन मेंबर्स में भी टेंशन पड़ती है वहाँ पे हमें स्टील डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे, मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। आरसीसी को डिज़ाइन करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हमारे यूज़ होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के मेथड है। पहला मेथड है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, पहला है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। व्हाट इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड सेकंड इज़ योर लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आज इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये एक आउटडेटेड मेथड है, पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। और क्योंकि उस समय ज़्यादा स्टार्टिंग में जब हम कंक्रीट के साथ काम करना शुरू किया तो हमें सिर्फ तब एक ही नीड थी, दैट वाज सर्विस। और हमारा प्रायोरिटी थी सर्विस, हमें सर्विस चाहिए थी, यानी कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर हमें सर्विस दे। सर्विस का क्या मतलब हो गया? सर्विस का मतलब हो गया कि हमें वो स्पेस प्रोवाइड करे, स्पेस प्रोवाइड करे रहने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करे बारिश, धूप, गर्मी से, यही तो उसकी सर्विस है। ठीक है, ठंड से हमें बचाए, गर्मी से बचाए। तो ये सब जो है ये हम एक स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट करते हैं,
कि वो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो दिस इज़ ये जो है ये हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम डिज़ाइन करते थे तो हमारी मेन प्रायोरिटी थी वो सर्विस थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने स्ट्रक्चर्स, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता गया, तो हमें धीरे धीरे ये भी समझ आना शुरू हो गया कि ये हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमें ये पता लगा कि सिर्फ सर्विस ही नहीं, डिज़ाइन में सेफ्टी का भी बहुत अहम रोल होता है। अब ये सेफ्टी क्या है? आप जानते हो कि अगर कल को स्ट्रक्चर फेल होता है तो जब स्ट्रक्चर अपने फेलियर पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त सिर्फ सर्विस तो उसने अपने लाइफ टाइम पीरियड में जो देनी है दैट इज़ सर्विस, वो तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी दे रहा है। लेकिन जब वो टूटने की तादाद पे होगा, यानी उस मूवमेंट पे पहुंच जाएगा जब वो टूटने वाला है, तो अगर उसके नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है या कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की जान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो स्ट्रक्चर हमें पहले ही वार्निंग दे दे और हमें पहले ही पता लग जाए कि ये स्ट्रक्चर फेल हो जाने वाला है, ठीक है, और हमें प्रोटेक्ट करे। ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड से पॉसिबल है। तो लिमिट स्टेट मेथड ना कि सिर्फ हमें सर्विस इंश्योर करता है, जिसको आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी कहते हो, सर्विस तो ये हमें देता ही देता है, लेकिन उसी के साथ हमें ये सेफ्टी भी देता है। तो दो चीज़ें इंश्योर करता है, दैट इज़ सर्विस एंड सेफ्टी। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये लिमिट स्टेट मेथड से हमें मिलती हैं। डिफरेंस क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और क्या डिफरेंट है लिमिट स्टेट मेथड में। कई बार पूछा जाता है थ्योरी में, और मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपको सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज़ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसका क्यों आपको ये सिलेबस में रखा गया, ये आपको इसलिए रखा गया क्योंकि आप जब भी कोई नई चीज़ को पढ़ते हो, क्योंकि आज लेटेस्ट हम लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्योंकि थोड़ा बहुत वर्किंग स्ट्रेस का भी पता होना चाहिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस तरीके का मेथड था। आज की डेट में ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में, इसलिए हमें एक चैप्टर जो है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करना है। 20 नंबर का है और हम इसी को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ वर्किंग स्ट्रेसेस, या आप कह सकते हैं व्हाट इज़ वर्किंग स्ट्रेस एंड व्हाट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस। ये आपको पता होना चाहिए। अब स्ट्रेस क्योंकि फोर्स होती है तो हम इसको लोड बोल सकते हैं। वर्किंग लोड हो सकता है और अल्टीमेट लोड होता है। ये अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड क्या, अगर आपको इसका दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग जाता है तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेथड क्या कह रहा है, वर्किंग स्ट्रेस का मेथड क्या कह रहा है और अल्टीमेट का क्या कह रहा है। देखो, एक वर्किंग लोड होता है, ठीक है, और एक होता है अल्टीमेट लोड। वर्किंग लोड कौन सा होता है? वर्किंग लोड, मान लेते हैं कि ये कोई लड़का है और ये जिम में है, तो इसकी ये डेली वहाँ पे वर्कआउट करता है और वर्कआउट करते वक्त ये जो है काफ़ी लोड जो है उठाता होगा। तो एक लोड ऐसा है जितने पे ये आसानी से वर्कआउट कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इसके ऊपर लोड को बढ़ाया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जिससे ज़्यादा ये लोड नहीं ले पाएगा। अगर उससे ऊपर हम एक छोटी सी सुई भी रख देते हैं इसके ऊपर तो ये कोलैप्स कर जाएगा।
तो जितने लोड पे ये वर्कआउट कर पा रहा है आसानी से, दैट लोड इज़ कॉल्ड एज द वर्किंग लोड, जितने पे ये काम कर पा रहा है, ठीक है। और वो जो लास्ट लोड था जिसके बाद अगर हम इसके ऊपर कुछ भी रखते तो ये कोलैप्स कर जाता, दैट लोड इज़ कॉल्ड एज द अल्टीमेट लोड। आप पुशअप्स करते हो तो स्टार्टिंग में बड़े आसानी से आप पुशअप कर पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप पुशअप करना शुरू आपके जैसे नंबर बढ़ता जाता है पुशअप्स का, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आखिरी पुशअप तक पहुंच चुके होगे तो आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और सडनली आप कोलैप्स कर जाओगे। तो दैट इज़ योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जितने पे आप आसानी से पुशअप्स कर रहे थे, दैट इज़ योर वर्किंग आप इसको वर्किंग स्ट्रेंथ, जितने पे आप काम कर पा रहे हो। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो है जिसके बाद आप काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोलैप्स कर जाओगे। उसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर का भी एक वर्किंग लोड होता है जितने पे वो काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप चेयर ले लो, अगर एक चेयर है, ठीक है, तो इस चेयर के ऊपर एक आदमी बैठ रहा है, तो इसको डिज़ाइन ही एक आदमी के लोड के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, अगर लोड को बढ़ा दिया जाए, समझ लेते हैं इसको 100 kg के आदमी के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर मैं 100 के ऊपर 101 भी डाल देता हूँ, 102 डालता हूँ, तो ये धीरे धीरे बेंड होके टूट जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जितने पे ये धीरे धीरे बेंड होना आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा लोड और बढ़ाएंगे तो ये अल्टीमेटली टूट जाएगा। तो अल्टीमेट मतलब उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब वो कोलैप्स होने वाला है। तो दो स्ट्रेसेस को आप समझ लो, वर्किंग लोड से वर्किंग स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, अल्टीमेट लोड से अल्टीमेट स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। अल्टीमेट स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं उसको फेल करने में, कोलैप्स करने में। तो जो फेलियर अक्कर होता है स्ट्रक्चर के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? वो अल्टीमेट स्ट्रेसेस की वजह से होता है। वर्किंग स्ट्रेसेस की वजह से फेलियर नहीं अक्कर होता। वर्किंग स्ट्रेसेस पे कोई भी चीज़ जो है आसानी से काम कर सकती है। आपका टेबल है, आप टेबल पे बुक्स को रखो, वहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, और भी डिफरेंट जो है आपका पेन कॉपी सब कुछ पड़ा होगा, लेकिन उससे आपका जो टेबल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने लोड को वो आसानी से उठा सकता है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएं, अगर लोड इतना ज़्यादा डाल दें कि जिसके जितने उसकी उठाने की क्षमता ना हो, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जितने पे वो कोलैप्स होना शुरू कर देगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर लोड इज कॉल्ड एज अल्टीमेट लोड, और उस पॉइंट को वो जो स्ट्रेसेस उसके अंदर इंड्यूस की गई हैं आपके द्वारा, दैट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेसेस। अल्टीमेट स्ट्रेस को नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेथड्स, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेसेस में जिस स्ट्रक्चर को हम सिर्फ वर्किंग स्ट्रेसेस के लिए डिज़ाइन करते हैं, यानी जिसमें अल्टीमेट की कोई भी प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ वर्किंग स्ट्रेसेस के लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और जहां पे जिसमें हम वर्किंग स्ट्रेसेस प्लस अल्टीमेट स्ट्रेस दोनों के लिए जब डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए सर्विस भी इम्पॉर्टेंट है और सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस पे अगर हमारा स्ट्रक्चर पहुंचता है और कोलैप्स होता है, तो जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, क्या वो सेफली वहाँ से एग्ज़िट कर पाएंगे फेलियर के वक्त? तो ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड जो है, ये इसे इंश्योर करता है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम वर्किंग स्ट्रेसेस को कंसीडर करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में हम अल्टीमेट स्ट्रेसेस को
अल्टीमेट स्ट्रेसेस, वर्किंग स्ट्रेसेस दोनों को लेते हैं और दोनों के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जो भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो 6वां लेक्चर होगा उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विद वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। ये जो है लेक्चर ये थोड़ा लंबा हो चुका है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा 6वां लेक्चर, उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा और उस चैप्टर को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे डिज़ाइन किया जाता है बीम को वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।